पंजाब किसानों से अब न रहनी सरकार तेरी। सब्जी छोकने के लिए तेल नहीं है, आज तक हमारा पैसा तो दया नहीं गया। तरपाल जो पुरानी हो चुकी है उन्हें बदल के नए सिरे से हम खड़ा करेंगे। मोदी के दिमाग में यही कीड़ा कमजोर हो रहा तो आई नहीं हुआ कि इस आंदोलन में या तो मर जाए या हो जाए। 2 साल की तैयारी करना पड़ेगा हमें। 12 लाख क्या, तुम 12 करोड़ के लोगों के दिल में बैठ जाते तो तुम्हें दिए जलाने की आवश्यकता नहीं थी। हमें तो मुगल शासन याद आता था। सारा विपक्ष खत्म करो, सबको गरीब बनाओ और राज करो, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो ये चीज सामने आएगी। गरीब आदमी यही कहेगा और दिए जलाओ, 12 लाख नहीं 12 करोड़ जलाओ, ताकि बहुतों के घर में तेल पहुंचे। मोदी जी तो इंडिया के लोगों को एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। आमदनी बढ़ी है, अंडानी की आमदनी बढ़ी है, अंबानी की आमदनी बढ़ गई है, भाजपा के आरएसएस के दलालों की। कि आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। पूरे देश में दिवाली मनाई गई, लेकिन राजधानी दिल्ली में और उसके आसपास में यहीं पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। बॉर्डर पे आंदोलन करते हुए किसान को लगभग 1 साल होने को है। इसी 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। पूरी दिवाली को देश भर में मनाया गया, लेकिन महंगाई की वजह से जिन लोगों से हम लोगों ने बात की है, ज़्यादातर लोगों ने बताया कि और सालों की तरह वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह महंगाई बताया है। इस दिवाली में किसानों ने इसी बॉर्डर पे दिवाली को सेलिब्रेट किया है, लेकिन इसी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्र, जो देश भर के छात्र इकट्ठे हुए हैं, वो भी आंदोलन करते हुए अपनी दिवाली को मनाया है। हमारे साथ इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर पे कुछ किसान नेता हैं, किसान लोग हैं, जिनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ योगी जी 12 लाख दिया जलाए, हज़ारों लीटर तेल जलाया गया, जिसके बाद से हमने कई सारे ऐसे तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिसमें हमने देखा है कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ जलाए गए दिए में तेल को अपने घर में सब्ज़ी बनाने के इस्तेमाल के लिए वो ले जा रहे हैं। बावजूद इसके सरकार महंगाई पे कुछ नहीं कर पा रही है। पूरे देश में लोग अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं, आप लोग इसी बॉर्डर पे रहें? यहीं रहे भाई, हमारा धरना चल रहा है यहाँ, साल भर पूरे होने को है, तो हम तो यहीं दीपावली मनाई हमने। यहीं पे हमने अपनी गोवर्धन मनाई है, यहीं पे हमने आज दोज मनाई है। भैया दोज है, बड़ा पर्व है किसान का, वो यहीं पे मनाया हमने सभी लोगों ने इकट्ठे होकर। 12 लाख दिया जलाया गया अयोध्या में, और आप लोग यहाँ अकेले रहें। लोगों के घर में जो है सब्जी छोकने के लिए तेल नहीं है, महंगा है, और ये दिए जला रहे। कुछ भी कर लो, किसान को तो दे नहीं रहे, किसान की मांग नहीं मान रहे। दिए जला लो, कुछ तो कर लो भाई, किसान तो अपने दिए यहीं जलाए। किसान पैदा करता है, सारी चीज़ करता है, फिर भी परेशान है, दाम नहीं मिल रहे, एमएसपी पर कानून नहीं बन रहा। 3 काले कानून ऐसे लगा दिए किसान के पीछे, भागा किसान। क्या करे भाई, मजबूरी है किसान की, धरना देना, प्रदर्शन करना। योगी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है किसानों को, आप बोल रहे हैं कि दाम नहीं मिल रहा है। किस चीज़ का मुआवजा मिल रहा? फसल का। कौन से फसल का मिल रहा? हमारे तो 200 करोड़ रुपए तो भी गन्ने के बकाया पड़े। दूसरा सत्र चालू हो गया, गन्ना फैक्ट्री चल गई है, आज तक हमारा पैसा तो दया नहीं गया। 14 दिन का प्रावधान है गन्ने पे जो है ब्याज देने का, वो नहीं दिया गया। हमारा मूल नहीं दिया गया, हमारा मूल 200 करोड़ रुपए फैक्ट्रियों पे बाकी है। क्या करे किसान भाई, किसान के घर में पैसा आएगा तभी तो दिवाली मनेगी। तो फॉर्मेलिटी भैया, त्योहार है अपना, आन ना पड़ जा। ये हमने धरने पे यहाँ पे इसलिए दिवाली मनाई है कि आगे आने वाले समय में आन, यानी कि ब्रेक ना लग जाए दीपावली पे, इसलिए अपने दीपावली मनाई यहाँ पे। भाई पैसा होगा दिवाली जब तो मनेगी, पैसा किसान पे है नहीं। पिछला उधार में चला गया गन्ना, अब का उधार में जा रहा है, क्या करेगा किसान? किसान तो परेशान है, पैसा नहीं है किसान के पास में दीपावली मनाने के लिए। आंदोलन आप लोग चला रहे हैं, पैसा नहीं है? नहीं तो आंदोलन तो चलावेंगे, क्या करें बताओ, क्या करें? आंदोलन ना चलावे, लड़े सरकार से। हमारे बस की किसान के बस की सरकार से लड़ना नहीं है, अपना रोष जताना। बैठे हम यहाँ पे बॉर्डर पे, चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। भाई किसान की बात मान ले, किसान का जो है खरीद ले, एमएसपी पे खरीद करवा दे, काले कानून जो तुमने तो पे इन्हें वापस ले ले, क्या करें मजबूर। और क्या है किसान के बस में, बता दो आप। ये कह रहे हैं कि हमारे बस में सरकार से लड़ना नहीं है। राकेश टिकैत साहब तो 26 तारीख का अल्टीमेटम दिया सरकार को। देखिए, साल जो है होने जा रही है, और साल के जितने त्यौहार हैं किसानों ने यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर मनाए, चाहे वो होली हो या दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, गोवर्धन पूजा हो। साल में जितने त्यौहार हैं, और मुझे लगता है 26 तारीख के बीच में अब कोई सा त्यौहार भी नहीं है, ये आखिरी त्यौहार है। तो वो साल जो पूरी होने जा रही है,
ये समय दिया है सरकार को, 1 साल का वक्त दिया है टिकैत साहब ने कि सरकार सोच ले, विचार कर ले, पुनर्विचार कर ले। हो सकता है उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए इस दीपावली पर, इस पर लास्ट पर्व पर, ठीक है। तो ये समय दिया है कि 25 तारीख को पूरा साल हो रहा है, 26 से स्टार्ट हुआ, साल 25 को हो रहा है, तो नेक्स्ट जो 26 जो अब आ रही है, इसी 26 तारीख को हम लोग जो है अपने जो पुराने टेंट हैं, पर्दे हैं, इन्हें सबको दुरुस्त करेंगे। या तो सरकार वार्ता कर ही लेगी, निमंत्रण आ ही जाएगा, वो भेजे सरकार, किसी वार्ता शुरू करे। भाई कितने दिन हो गए 11 दौर की वार्ता के बाद में सरकार ने ऐसा अनदेखा किया है, इतना अपमानित किया है किसान को कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तरह तरह के किसानों को बदनाम किया और उनको ऐसे ऐसे नामों से बदनाम किया गया है कि ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी है, ये मवाली हैं, आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं, इतने नाम गिना दिए जो नाम रखा था। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से या सरकार से, केंद्र के जो भी हैं, कि भाई ये तो सब मवाली थे, ये पाकिस्तानी भी थे, ये खालिस्तानी भी थे, ये 11 दौर की वार्ता उन्होंने किससे की थी? 11 दौर की जो सरकार ने वार्ता की है वो किससे की वार्ता? तो अब ये साल हो गए, तो कम से कम इनको अब तो ये समझ में आ ही गया है कि किसानों से बात हुई है। तो हम तो अनुरोध यही करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि भाई दोबारा पुनः अगर आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई हो तो ये वार्ता शुरू करें। 1 साल ख़त्म होने जा रहा है आंदोलन को, अगर इस 26 तक कोई प्रस्ताव नहीं आता है वार्ता का, तो किसानों की अगली रणनीति फिर अगले 6 महीने के लिए हमारा ये आंदोलन तैयार होगा। उसके लिए चौधरी साहब ने कह ही दिया है कि हम अपने टेंटों को मजबूत तरीके से ढंग से करेंगे। जो टूटे फूटे हैं, जिनकी पिन्नी और ये तरपाल जो पुरानी हो चुकी है, उन्हें बदल के नए सिरे से हम खड़ा करेंगे। रजाई गद्दे जो हम पुराने हो चुके हैं उन्हें बदलवाने की फिर नया सिरे से आंदोलन को नई धार दी जाएगी आगे को। ये जो है आंदोलन, सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। ये कितना भी इग्नोर कर लें, अगर ये अब 11 महीने पूरे हो गए, 11 साल भी अगर हो जाएंगे ना बैठे बैठे, किसान शांत प्रिय ढंग से अनुशासित तरीके से यहाँ आंदोलन करता रहेगा। और ये इन्होंने बदनाम करने की तो बहुत कोशिश की सरकार ने किसानों को। देखो लाल किले पे तो इन्होंने बदनाम किया, आपने सिंगू बॉर्डर पे देखा होगा, आपने कई तरीके से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह सरकार फेल हुई है, किसानों की विजय हुई है। हर जगह हर मोर्चे पे किसान जीता है, सरकार बदनाम हुई है। ये सरकार को हम फिर भी चेताना चाहते हैं कि अभी भी समझ लो, वक्त है आपके पास, 26 तारीख का वक्त है, आप सोच समझ के और फैसला ले लो। ये बेचारे किसान बैठे हैं 1 साल से, हैं, इनको सह सम्मान तीनों काले कानून वापस करें सरकार, और MSP का नया कानून बना करके इन्हें सह सम्मान वापस करें। बाबा, अगर 26 तारीख तक सरकार से कोई बात नहीं होती है, अगला कदम क्या होगा किसानों का? अगले कदम को तो हमारे टिकैत साहब जाने, हम तो आंदोलन में बैठे हैं। कमी इन्होंने कहीं छोड़ी नहीं बताने की, और कमी है तो ये है कि अगर मोदी हमने बनाया है, मोदी ने हम नहीं बनाई, और मोदी हमारी कान पे गुजूम नहीं चल रही है। हम बैठे हैं यहाँ 1 साल हो गई। आप लोग विरोध क्या कर रहे हैं मोदी जी का? पूरे दुनिया में मोदी जी ये भारत का नाम कर रहे हैं, यही तो हर जगह मोदी मोदी हो रहा है, आप लोग विरोध यार ये अगर मोदी परीक्षा, इसी बात से मोदी परीक्षा टिकैत की ले रहा है। मोदी के दिमाग में यही कीड़ा कमजोर हो रहा। मोदी टिकैत की कौन परीक्षा ले सकता है? एक एक किसान का, दुनिया का, प्रदेश का, भारत का एक एक किसान का अंश मोदी के उसके अंदर है। टिकैत के अंदर टिकैत की परीक्षा लेना ही मोदी का जुल्म है। सगली बात तो इन्होंने बता दी, मैं सगली पर बात गुजर करता रहूं। सबसे बड़ा जुल्म मोदी का कौन करूं फेल है कि टिकैत की परीक्षा ले रहा है, इसकी परीक्षा नहीं ले सकता कोई। क्या मतलब आप ऐसे करके क्या बताना चाह रहे हैं कि मतलब स्क्रू खराब है मोदी का, यहाँ का प्रधानमंत्री का स्क्रू ढीला है, ऐसा बोल रहे हैं? ढीला है, ढीला न्यू है। अगर वो किसान की परीक्षा ले रहा है, टिकैत की जो परीक्षा ले रहा है, टिकैत में एक एक बूंद किसान की भरी हुई है। ऐसा बोलिएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। पुलिस वाला जाओ, मुझे मार ले तो जब मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा। मुझे इस वक्त मोदी के 3 कानून अब MSP जो लग रही हैं, मैं इनके विरोध में बोलूंगा। मुझे जो मोदी वहीं उठा के ले चलो,
मुझे मंजूर है, मैं तो आया ही नहीं हुआ कि इस आंदोलन में, या तो मर जाए या हो जाए। जो बोलता है सरकार के खिलाफ उसको उठा लिया जाता है या अरे मैं कह तो रहा हूँ, कैसे ठाए भी ले, मैं तो खिलाफ बोलूंगा, पूरा पूरा खिलाफ बोलूंगा भाई, कहीं ठाए भी ले। किसान की परीक्षा मोदी ले रहा है, जुल्म हो रहा है, ये 100 बातों की एक है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, टिकैत साहब बोल रहे हैं कि हमारी दवाओं का अब असर हो रहा है, क्या मतलब? दवाओं का असर तो ये इलेक्शन बाई इलेक्शन के रिजल्ट में आपने देखा होगा कैसा असर हो रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए, ये असर दिख रहा है कि लोग परेशान है, जनता और गरीब हो रही है, ये असर दिख रहा है। और अब सरकार के कान तक भी बात पहुंच रही है, हमारी भी बात पहुंचेगी, समय लगेगा। अगर 26 तक ये नहीं मानते हैं तो हम अलग लेवल की तैयारी करेंगे। पहले हमने हल्की टेंट लगाई, अब हम सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया से 2 साल की तैयारी करना पड़ेगा हमें। मतलब पूरे रास्ते को आप जाम कीजिए पूरे तरीके से। अब आप नहीं, रास्ते की जाम करने की किसने बात की? हम अपनी तैयारी करेंगे 2 साल रुकने की। 2 साल तक कैसे यहाँ रहना है, कैसे क्या सिस्टम बना के चलना है कि 2 साल तक आराम से रहें। पहले हमने जैसे जैसे टेंट बनाए 2 बार 3 बार आंधी से गिर गए, उसको रिपेयर करना है। अब ऐसा ना हो कि हमारे जो भी टेंट बने वो गिर जाएं, क्योंकि अगली लड़ाई अब अगले 2 साल के लिए ही हम तैयारी करेंगे। पहले 15 दिन के लिए किया, फिर 1 महीने के लिए किया। जैसे साल निकल गया समझ में आ रहा है ये गूंगी बहरी सरकार है। जब तक इनको चोट नहीं देंगे, वोट का चोट, किसान जो परेशान है। जैसे आपने देखी कि सरकार ने दिवाली मनाई अयोध्या में, जनता ने नहीं मनाई, जनता ने तेल वहाँ से उठाया, जो गरीब जनता है। तो वो दिवाली अगर जनता के घर पे मनती तो वो बोलते सरकार सही कर रही है। सरकार तेल अगर बिनवा रही है किसी से, तो ये आप समझ जाएं कि महंगाई चरम पे है और गरीबी सबसे नीचे स्तर पे पहुंच गई है। डाटा उठा के आप देख लें। क्या तो गिनीज बुक में उसका नाम भी तो दर्ज किया गया, 12 लाख दिए जले। 800 किसानों के ऊपर आप मौत हो गई, उसके ऊपर आप रख के गिनीज बुक अगर बना रहे हो योगी जी, ये आपके ऊपर धिक्कार है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो लोग मरे, हमने दिवाली नहीं मनाई, हमने तो कपड़ा नहीं खरीदा, वो एक सिस्टम से मनी कि हाँ दिवाली हमारी मनाई जाती है तो जैसे मनाई जाती मनाई। हमने कपड़े नहीं तैयारी किए, कुछ भी नहीं किया। जो भी किसान है जैसा था वैसा ही रहा। तैयारी वो होती है दिवाली की कि ये खरीद लो वो खरीद लो, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि हमारे जो किसान भाई को की मौत हुई है उसका दुख हमें था, मगर दिवाली एक पर्व है, उसे तो मनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी आप लोग जगह खाली नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ आदेश दिया है? रास्ता खोलने के लिए कहा ना। रास्ता सरकार ने बंद कर रखा, उससे खुलवाए रास्ता। तो गाजीपुर बॉर्डर क्यों नहीं खुल रहा है? टिकरी तो खुल गया है एक रास्ता। हाँ तो सरकार कोर्ट करवाए, सुप्रीम कोर्ट। मान्य सुप्रीम कोर्ट की किसान इज्जत करता है, और मान्य सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन्होंने कई बार ठुकराया है इस सरकार ने। गन्ने का सुप्रीम कोर्ट ने गन्ने की पेमेंट का जो है 14 दिन की पेमेंट का किसान के लिए कहा गया, वो आज तक नहीं दी, 2 साल की रुक रही है। तो ये अवहेलना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, मान्य सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रही है सरकार। और उन्हीं के बताए हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ते खोल दिए जाएं, जो सरकार ने बंद कर रखे हैं। कहाँ खोल रहे हैं? आधे खोल कर, मतलब ये तैयार कर रहे हैं कि कोर्ट में हम ये पेश करेंगे, हमने ये खोल दिया आधा रास्ता, गाड़ी निकल नहीं रही। वो दिक्कत तो हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो जो है सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इनसे ये पूछेगी कि क्यों नहीं खुला आदेश देने के बाद भी। ये तो इन्होंने बंद किया है, किसान ने कहीं रास्ता बंद नहीं किया। ये आप देखते हैं एम्बुलेंस वगैरह सारी निकल के जा रही हैं। नहीं, लेकिन आम लोग तो नहीं जा पा रहे हैं ना, वो आनंद विहार घूम के दिल्ली जाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। तो ये खुलवाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश भी दे दिया, फिर भी ये सरकार नहीं मान रही है। सरकार के आदेश से ही दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसे खुलवाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अब भी अपील किसान कर रहा है कि जो वार्ता का क्रम टूटा है उसे शुरू किया जाए और इस मसले को हल किया जाए। आप काहे विरोध कर रहे हैं मोदी जी का? हाँ विरोध करेंगे, विरोध भी बताऊंगा, विरोध के बारे में बताऊंगा जो बताऊंगा। अब बोलिए, जो बोलना है सुनिए। वही मोदी, वही अमित शाह, वही राजनाथ और वही योगी, जितने किसान हैं सब इन्हीं के कह रहे थे घर घर मोदी हर हर मोदी कह रहे थे। और अब क्या कर रहे हैं किसानों के साथ? अब वो सुन ले क्या कर रहे हैं। हाँ तने वही दुश्मन कर लिए मोदी, जो करते जय जयकार तेरी, बंदा बैर किसानों से अब ना रहनी सरकार तेरी। समझे? जहाँ से वहाँ बैठाए थे ना ये किसान, वे किसान है, इन्होंने वहीं मोरी में जाकर बैठावेंगे, उसी नाली में।
जिस मैंने काट का वहाँ बैठाए थे वहीं लाकर बैठावेंगे। आगे कहूँ जी ना कहूँ बताओ। अरे जीने का हक सबको जहाँ में, मरना कोई नहीं चाहता। मोहर लगी दाने दाने पर, कोई किसी का ना खाता। अरे गरीब आदमी मालदार को फुटी आँख नहीं भाता। मैं बुझूं क्यों बैठा दिए तने रोड पे ये अन्नदाता। अरे अन्नदाता का साथ नहीं तो है पक्कम पक्का हार तेरी। तने वही दुश्मन कर लिए मोदी, जो करते जय जयकार तेरी। बंधा बैर किसानों से अब न रहनी सरकार तेरी। किसान कह रहे हैं अब दिल्ली की तरफ जाएंगे हम। सही कह रहे हैं, आप लोगों ने उसे रोका, कीले बिछाई, 7 बैरियर्स लगाए, ठीक है। किसान ने तो लगाए नहीं थे। उनको रोकने के लिए जो प्रथा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसे खोलो, किसान ने कोई विरोध नहीं किया। अब खोलिए, खोले तो जब तक आवाज़ वो सरकार तक पहुंचाएंगे नहीं तो आंदोलन का मतलब क्या हुआ। अब दिल्ली को जाम करेंगे आप लोग? ये तो आपकी सोच है कि जाम करेंगे। अभी तो पूरी सिस्टम जाम हो गई है, उसे कौन खोलेगा। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अभी आपने आगे एक प्रश्न किया था कि 12 लाख दिए योगी जी ने जलाए थे। मैं तो कहता हूँ अगर 12 लाख क्या तुम 12 करोड़ के लोगों के दिल में बैठ जाते तो तुम्हें दिए जलाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर तुम इतना कल्याण करो, लोगों ने दिए से वहाँ पे क्या बोलते हैं ले के अपने घर चले गए। दिए की साइज़ अगर बड़ी होती तो गरीब लोगों को तेल ज़्यादा मिलता, तो हमें और खुशी होती कि योगी जी के इस कार्यक्रम से हमारे गरीबों का भला हुआ। मगर एक बात को सोचो, ये पूरा सिस्टम अभी, ये पूरा जो सिस्टम का जो डिबैकल हुआ है, ये पढ़ा लिखा आदमी तो समझ सकता है। मोदी जी के ना तो हम खिलाफ हैं ना मोदी जी के बोल है। मोदी जी के जो सिस्टम के जो उसके सलाहकार हैं, कोई ना कोई तो उनको सलाह देता ही होगा ना। वहीं पे कोई गड़बड़ है। उस आदमी की तो पॉपुलरिटी इतनी हो गई थी, उसे ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसे क्या करना था, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य एजुकेशन, 5 चीज़ तुम लोगों को दे दो, तुम्हारा विरोधी का है, विरोध नहीं है आपका। मगर कि दबा के कुचल देना, फिर उसमें राजनीति करना, दबाव में डालना, ये चीज़ें आने वाले समय जो आ रही जनरेशन उसको पता है। यानी कि ये हो गया, अगर तुमने कोई चीज़ गलत करी, मैंने बोला तो आप मुझे यूपीए में अंदर डाल दोगे, है ना। इस तरह से करोगे तो हमें तो, हम हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, हमें तो मुगल शासन याद आता था। सारा विपक्ष ख़त्म करो, सबको गरीब बनाओ और राज करो, ये सिंपल टेक्नोलॉजी। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं। ये इनका छोटा सा इश्यू है, ये सभी के फ़ायदे में है। हम नहीं चाहते कि 30 रुपये किलो जो आज अनाज मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं गेहूँ, अगर वो 150 रुपया हो गया, तुम्हारे पास कमाने के साधन है। मैं तो आपको भी कह रहा हूँ, आपके पास भी कमाने को, आज तुम काम कर रहे हो, आने वाला समय ऐसा आएगा काम करना आपको भी मुश्किल हो जाएगा। द सिस्टम थोड़ा सा लूसिड करो, थोड़ा सा ऐसा करो कि सब लोग जी सके। ये आंदोलन कोई आपका दुश्मन नहीं है, ये एक ऐसी आवाज़ है जिसमें पूरे देश निर्भर करेगा। आज क्या है, तो किसी के पास नौकरी, 2-2, 3-3 लाख रुपए नौकरी कमाने वाले घर बैठ गए, अच्छे लोग घर बैठ गए, इसमें हमारा बच्चा भी घर बैठा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप जिस हिंसा की तरफ इशारा कर रहे हैं लखीमपुर की तरफ, हाँ लखीमपुर, उस हिंसा से आखिर फायदा किसको हुआ? सर देखो ऐसा किसको हो रहा है? हिंसा जो हुई है ये एक बड़ी क्रूर क्या बोलते हैं एक्टिविटी हुई है। जब आप किसी को जीप से, ऐसे कई जगह पे हुई है, कई जगह कोशिश की गई। जैसे त्रिपुरा में अभी हुआ किसानों है, का आप अगर किसानों को अगर आप सॉल्यूशन नहीं देते हैं, देखिए उस पर जीप चढ़ा, और आप उस पर जीप चढ़ाते हो, जीप चढ़ा के अपना सत्ता का फ़ायदा उठा के उन लोगों को दबाते हो। सिर्फ मुआवजा देने से किसी का आप जीवन तो दे नहीं सकते। अब ये नौबत, मेरा सवाल यह है कि आखिर फायदा किसको हुआ इस हिंसा से? तो फ़ायदा हिंसा किसान को तो हुआ नहीं, किसान की तो जान गई। अब फ़ायदा तो इनको भी नहीं हुआ, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो ये चीज़ सामने आएगी कि नहीं आएगी। फ़ायदा हिंसा से किसी को नहीं होता है। हम तो कहते हैं अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, अगर तुम्हारे पैर में बहुत बड़ी चोट है, अगर उसका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसा इलाज होना चाहिए जिससे वो चल सके, जी सके, है ना। ये सॉल्यूशन देना चाहिए, ये सरकार का काम है।
आज पेट्रोल के भाव कहाँ हैं? पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। पहले 20 रुपये किलो सब्जी आप आराम से लेते थे, आज 20 रुपये 25 रुपये पाव, 100 रुपीज़ kg, ठीक है। और मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मिडिल क्लास? मिडिल क्लास के पास नौकरी नहीं, इतना महंगाई वो ले नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, है ना। रो दे कि हाँ भाई क्या करूँ, रो भी नहीं सकता। वो लोग सुसाइड करेंगे, कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे करें। वैसे आप मेरे को बताओ, घर का खर्चा, हर दिन दूध का लीटर का पैसा बढ़ना शुरू हो गया, सब्जी तो एक पार्ट है, दालें बढ़नी शुरू हो गई, सरसों का तेल 180, 90, 200, 230 हो गया। कहाँ से खाएगा आदमी? फिर तो दिए में से ही तो निकालेगा। गरीब आदमी यही कहेगा और दिए जलाओ, 12 लाख नहीं 12 करोड़ जलाओ, ताकि बहुतों के घर में तेल पहुँच सके। महंगाई बड़ा मुद्दा है, देख रहे हैं आप, जान रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही है इस। देखो महंगाई, क्योंकि सरकार आई थी महंगाई कम करने के मुद्दे को लेकर सत्ता में। देखो ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष से बार बार अपना आंदोलन करते थे, उनका घेराव करते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की पैदावार का आमदन दी जाए, उसका दाम दिया जाए। लेकिन इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जो किसान के लिए फायदेमंद हो। इन्होंने केवल अडानी अंबानी इनकी हुकूमत ये चला रहे हैं, इनके अनुसार इन्होंने अपनी जो कानून बनाए हैं इनके इशारे पे बनाए हैं, क्योंकि ये इनसे बिक चुके हैं। 1 साल होने को है किसान आंदोलन को, 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। शुरू में 11 दौर की वार्ता हुई है सरकार और किसानों के दरमियान, अभी लगभग 1 साल होने को है। इस आंदोलन को कहाँ देख पा रहे हैं आपके, कहाँ तक पहुँचा है आंदोलन? देखिए आज 11 महीना हो चुके हैं और सरकार का एग्रीमेंट जो भी है सुप्रीम कोर्ट का, वो रेंट का भी 11 महीने का होता है और हमको 11 महीने से ज़्यादा हो गए, तो हम तो यहाँ पर परमानेंट हो गए, ठीक है ना। 11 महीने तक सरकार एग्रीमेंट देती है और फिर एग्रीमेंट के बाद भी अगर कोई आदमी कहीं रह रहा है तो वहाँ का परमानेंट व्यक्ति बन गया सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार या लॉ के अनुसार, तो हम तो परमानेंट हो गए। मोदी जी ने कर दिया मुझे, और हमको ही नहीं कर दिया, टीकरी बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर, ढासा बॉर्डर है ना, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। तो मोदी जी ने हमको परमानेंट यहाँ बैठा लिया। उसके बाद मैं कहूँगा ये तो हो गई आंदोलन की बात। मोदी जी को अंदर से मुझे लगता है या तो मोदी जी के पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, क्योंकि यहाँ पाखंडियों की संख्या ज़्यादा है। मोदी जी को पता होना चाहिए कि मेरे देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। मेरा देश भूमध्य रेखा के करीबी देश है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सोलर एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है। हम क्यों डीजल पर निर्धारित रहें? मोदी जी सोलर प्लांट की व्यवस्था करा, मोदी जी ने कोई भी सरकार आकर के यहाँ पर सोलर पावर करे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश पर किसी का प्रतिबंध नहीं है और उससे एनर्जी हो, उससे बल्ब जगें, उससे कारखाने चलें, उससे तमाम चीज़ें चलें। आने वाली सरकार जो है, दूसरी चीज़, मोदी जी मानव को प्रॉपर्टी नहीं मानते, जबकि विश्व की 6.5 अरब के लगभग विश्व में जनसंख्या है, जो चाइना और हिमालय के इधर उधर मिलाकर के 4 अरब 3.5 अरब के आसपास है। तो मोदी जी को ये चाहिए कि अपनी जो पावर, मेन पावर है, उसे प्रॉपर्टी माने, और उस प्रॉपर्टी जो 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं उनकी देखरेख कैसे करें। मोदी जी तो इंडिया के लोगों को एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। ये कैसे बोल रहे हैं आप? मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि मोदी जी का जो सिस्टम है वो ये चाहता है कि इंडिया में आदमी पढ़े, पले, पुसे, बड़ा हो, जैसे भी हो, और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए विदेश को, डॉक्टर हरगोविंद खुराना की तरह दूसरे देशों को कमा करके दे। वो भी तो प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है। हमारे पास 28 लोगों की लिस्ट है जो भारतीय बैंकों से रुपया लेकर के फुर्र हो गए। आप चाहो तो उनके नाम भी बता दूंगा। आप ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ कारखाना नहीं लग रहा है, रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए ये बोल रहे हैं आप? भैया कई सारी चीजें हैं, युवा रोड पर है, युवा दुखी है। मोदी जी ने लॉकडाउन लगा करके पूरे शहर के शहर खाली कर बोल दिया है युवा दुखी है। हर जगह मोदी मोदी हो रहा है, बोल रहे हैं युवा दुखी है। हर जगह पोस्टर बैनर लगाया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सबसे 1 नंबर पे विकास करने वाला प्रदेश है, मोदी जी का धन्यवाद हर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग में। देखिए उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे नहीं है। योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश के त्योहारों को गिनीज बुक में दर्ज कराने का काम किया।
फिर आपको पता है कि अभी अभी कल जो दीपावली का त्योहार मनाया गया, इसमें लगभग 12-13 लाख दिए जलाए गए और एक एक दिए की कीमत 300-300 रुपए, 350-300 रुपए लगाया गया। करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला हुआ, किसको ठेका दिया गया, किसको क्या किया गया, तमाम लोगों की आरएसएस और बीजेपी वालों की रोटियां सीखी। अगर इस तेल से कितने गरीब घरों की सब्जियां छुकती। अरे त्योहार हर साल मनाती थी, हर सरकार त्योहार मनाती थी, लेकिन पाखंड कोई सरकार इस तरीके का नहीं बगराती थी। आपने अयोध्या का खर्चा आप बता दें, उत्तर प्रदेश का जो योगी जी की देखरेख में हुआ कितना हुआ है। मैंने तो शायद देखा है कि 12 लाख जियो का खर्चा और एस्टीमेट अभी बाउचर बना के आएगा, तो ये किसान की गाड़ी कमाई को उड़ाने का काम करते हैं। अगर ये गन्ने का पेमेंट उतने से दे देते तो कई किसानों के घर में दिए जलते। इन्होंने जो दिए हैं एक अयोध्या में जाकर के जले, जो दिए पूरे उत्तर प्रदेश में जल सकती थी, तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों की सब्जियां छुक सकती थी, तमाम लोगों की सब्जियों को मतलब पेट काट की, और इन्होंने पाखंड को बगरा दिया। योगी जी, संतों का काम, महंतों का काम मठ में बैठना होता है, सत्ता चलाना नहीं होता। आप बताओ, उत्तर प्रदेश विकास कर चुका अरे है ना? भाई उत्तर प्रदेश क्या विकास कर चुका है? उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है हाथरस की घटना के लिए। आपने देखा हो जहां पर लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, उनको ट्रीटमेंट नहीं किया, जब ट्रीटमेंट दिल्ली में हुआ फिर उस लड़की की डेथ हो गई, उसके बाद में उसे प्रशासन ने जाकर के रात को 12 बजे जलाया। ये उत्तर प्रदेश का विकास है। उन्नाव के विधायक बलात्कार करते हैं, लड़की के घर वाले मुकदमा लगाते हैं तो पूरा परिवार का परिवार साफ कर देते हैं। ये विकास है। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी, दिन दहाड़े गाड़ी चलाई जाती है, ये विकास है। ये विकास ही का तो है, नंबर 1 का विकास है। गिनीज बुक में आपने दिए जलाने के लिए, अरे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए देश की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो आप? उत्तर प्रदेश को कम से कम थोड़ा, उत्तर प्रदेश देश का वो सूबा है जहाँ से 80 से ज्यादा सांसद निकलते हैं, 30-32 से ज्यादा राज्यसभा के सांसद होते हैं, 403 विधायक होते हैं, और भी सरकारें रही। आप बताओ, क्या योगी जी यही सब कुछ करने के लिए इस गद्दी पे बिठा ले गए थे? अगर देश प्रदेश की जनता को ये पता होता आज से 5 साल पहले की योगी जी को या ऐसे पुजारी को लखनऊ की कुर्सी पे बैठाला जाएगा, तो मैं दावे से कहता है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक वोट इनको नहीं देती, जो 326 विधायक दे रखे हैं। एक वोट नहीं, अरे वोट लिया इन्होंने किसी के नाम पे और बैठा दिया किसी को। ये घटिया पार्टी है, ये जो कहती है उसके जस्ट अपोजिट में करती है। आप लोग जिन जिन बातों पर विरोध कर रहे थे, वो सबसे ज्यादा इन दिनों महंगाई को लेकर विरोध कर रहे थे, हाँ। डीजल पेट्रोल के भाव को लेकर। हाँ, हाँ। अब तो डीजल का 10 रुपया, पेट्रोल पे 5 रुपया मोदी जी ने कम किया। भाई तो साहब, आप जले पे घाव पे नमक छिड़क रहे हैं। मुझे पता है, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, आपको पता है। ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, इनसे पूछ लो 1981 में गेहूं का जो कंट्रोल रेट था 1 रुपया 40 पैसा था और डीजल का रेट 3 रुपया 35 पैसा था। कहने का मतलब है 2.25 कुंटल गेहूं में 1 कुंटल डीजल आ जाता था। 1999 में मैंने ट्रैक्टर खरीदा, डीजल का रेट 9 रुपये था और गेहूं का रेट 530 रुपये था। और उस टाइम पर भी हम आपको बता दें कि 2 कुंटल से कम गेहूं में 1 कुंटल डीजल आ जाता था। फिर आपको बता दें 1914 के पहले भी 2.5 कुंटल गेहूं में 1 कुंटल डीजल आ जाता था। आज आप देख लो कि आज जो है 1 कुंटल डीजल खरीदने के लिए हमें क्या कुंटल गेहूं बेचना पड़ेगा? आप बता दें, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। आपके क्वेश्चनों को मैंने उत्तर दिया, आप बताओ कि आज मुझे 1 कुंटल डीजल खरीदना है तो हमें क्या कुंटल गेहूं देना पड़ेगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि ज़्यादा आप गेहूं दे रहे हैं तो मतलब कि आमदनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। ये सरकार में बैठे हुए लोग भी बता रहे हैं यही बात। कैसे कैसे कैसे? दोबारा पूछना, दोबारा पूछो, आप दोबारा पूछो। ये आमदनी तो बढ़ी है ना लोगों की? किसकी? लोगों की आमदनी बढ़ी है। अगर किसान की आमदनी बढ़ी है, अंडानी की आमदनी बढ़ी है, अंबानी की आमदनी बढ़ गई है, भाजपा के आरएसएस के दलालों की, ना कि किसान की। किसान को तो आज 1 कुंटल डीजल खरीदने के लिए 5 कुंटल गेहूं बेचना पड़ रहा है कम से कम, और 5 से ज़्यादा ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं का रेट जो है 18-19 रुपये MSP है, जबकि हम लोग बिचौलियों के माध्यम से 15-16 रुपये उत्तर प्रदेश की जनता बेच पाती है। और 15-16 रुपये किलो गेहूं बेचेगा और 100 से ऊपर जब डीजल खरीदेगा, क्या कुंटल गेहूं बिक जाएगा? ये तो आज के उस रेशियो को आप देखो, पिछली सरकारों के रेशियो को देखो, तो या तो मोदी जी को गेहूं का रेट 40 रुपये से ऊपर कर देना चाहिए या डीजल का दाम 40 रुपये से नीचे कर देना चाहिए। कॉम्बिनेशन होता है किसी चीज़ का बढ़ाने घटाने का। आप किसान के साथ क्या व्यवहार करें, यही हमारे अच्छे दिन है। धीरे धीरे बढ़ाया है, अचानक से 10 रुपया कम कर दिए डीजल। अरे भाई, धीरे धीरे आपने बढ़ाया और 10 रुपये कम कर दिया, हमें इससे क्या लेना देना है? कम तो किया ना। क्या तुम 200
500 क्यों नहीं 500 रुपए कर दिया, फिर उसके बाद में 450 कर देते, 50 रुपए कम हो जाता। भाई 500 रुपए का डीजल का रेट कर देते। को नहीं है और लोग कह रहे हैं ठीक है, सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, आमदनी बढ़ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसको दिक्कत नहीं है? हमें एक बात को बता दो, केवल 4 लोगों को इस देश के अंदर, पूरा देश खुश है, 10 रुपया कम कर दिया है डीजल पे। या 10 रुपए कम कर दिया, मैंने आपकी बात मान ली। इनको 50 रुपए कम करना चाहिए, 500 बढ़ाना चाहिए था, फिर 50 कम कर देना चाहिए था। भाई डीजल का रेट 100 रुपए आपने किया और 100 के बाद में 10 रुपए कम कर दिया। आप 500 कर देते, फिर उसके बाद 50 करते, फिर बैनर लगाते कि मैंने 50 रुपए कम कर दिया। आज तो 10 की बात आप केवल कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने? आप बताओ। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, आप कुछ बोल रहे थे? तो बोल रहा था मैंने कहा भाई ये जहाँ है, हम जिस चीज़ को पहले 1 कुंटल में लेते थे, जितना सौदा ले लेते, अनुपात की बात थी, अनुपात में वो आज हम 5 कुंटल में ले रहे हैं उतना, जो 1 कुंटल में लेते थे तेल, जितना 1 लीटर तेल या 1 ड्रम तेल, उसमें आज 5 गुना ज़्यादा लेना पड़ गया। तो ये अनुपात की बात जोड़ रहे थे। पहले सीमेंट किस तरह लागत क्या थी, लागत हमारी ज़रूरत हमारी किसान की कोई नहीं बढ़ी, जो उनसे दुगनी आय कर दी थी, 1 पैसा हमारा नहीं बढ़ा, और हमारे जो लागत हमारी लगने वाली उसमें तिगना बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये हम कह रहे थे भाई। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, अगर कुछ नहीं हो पाता है, सरकार से बातचीत नहीं होती, किसी नतीजे पे कुछ नहीं पहुंचता है, अगला कदम क्या होगा किसानों का? जैसे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। नारा ही है 3 काले कानून वापसी तो घर वापसी, अगर वापसी तो इसके बाद MSP पे कानून और गारंटी, तभी तो हम घर जाएंगे, नहीं तो बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, मोदी जी कृषि कानून तो केंद्र के अंदर आता है, ये योगी जी का विरोध, उनके विकास का योगी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? मोदी जी का कीजिए। योगी जी का विरोध कब हमने किया, आप ये बताइए। आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विकास से इनकार कर रहे हैं, योगी जी के काम पे आप से इनकार कर रहे हैं। ये हम ये बता रहे हैं कि किसान, हमारे साथ तो किसान ही होगा। मैं बिहार से हूँ, बिहार में 2006 में लागू करके सबको इन्होंने लेबर बना दिया। हम नहीं चाहते हैं पूरा देश का किसान लेबर बन जाए। और यहाँ पे हम योगी जी के विकास को हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि विकास को इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। हम ये बोल रहे हैं आपके विकास को जनता जवाब देगी, क्योंकि लगभग 85% जनता किसान है। 35 रुपये आपने डीजल पे बढ़ा दिया लागत, और 25 रुपये आपने 1 क्विंटल पे दिया। तो ये जनता को पता चल रहा है, जो भी किसान है वो आपको, आपकी विकास जिस हिसाब से हो रही है ना, दिए जला के विकास कर रहे हैं, वो विकास नहीं है। जब तक हमारी गरीब जनता खाना पीना कपड़े ये सब ना मिल जाए, तब तक वो विकास हम नहीं मानते। आप रोड बनवा दो, नाली बनवा दो, अरे रोड पे चलेगा कौन जब पैसा ही नहीं होगा, पेट्रोल डलाएंगे ही नहीं तो चलेंगे कैसे? ये विकास। अगर मीडिया और अखबार ईमानदार होता तो सवाल करता सत्ता से, कायदे से पूछता कि 2022 आने को है, महज कुछ दिन बाकी है 2022 आने में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। सवाल पूछना चाहिए था सत्ता से ये कि 2022 आने में कुछ दिन बाकी है, तो सरकार के पास ऐसी क्या नीति है जो कुछ दिनों में इनकी आमदनी दुगुनी हो जाएगी। लेकिन ये सवाल पूछते हैं कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। इसी आंदोलन पे खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आंदोलनजीवी पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए, लेकिन ये कभी हिम्मत नहीं किया ईमानदारी से सवाल करने का सत्ता से कि जो प्रधानमंत्री, देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसानों से वायदा किया था, वो वायदा अभी तक कहाँ पहुँचा है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अलावा भी 4 सूबों में विधानसभा का इलेक्शन है। इसको देखकर सरकार क्या कुछ करती है, क्या कुछ बदलाव लाती है अपनी नीति में, जिससे किसान आंदोलन को ख़त्म किया जा सके, कृषि कानून को वापस लेती है या नहीं, ये तो देखना होगा। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीमुल हक, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।